सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवरात्रि के अवसर पे निखिल धाम के अंतर्गत आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। अब आप शिव जी का ध्यान कीजिए। महोक्ष खटवांग परशुजिन भस्म फड़ीन कपाल चेतित्व वरद तंत्रोपकरणम सुरास्ताम ताम वृद्धि विदधति भवद भ्रू पणि हिताम नहीं स्वात्माराम विषय मृगतश्राम भ्रमयति भ्रमयति कैलास पीठासन मध्य स्थितम भक्तासनंदमानम भक्ताति दावानल प्रमेयम ध्यायेतु मातलिंगम विश्वभूषणम ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरी निभम चारु चंद्रावसंतम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृग वाराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात स्फुर ममर गणे व्याघ्रगति वसानाम विश्वाद्यम विश्ववंदम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम कैलाश शिखर स्थितम पार्वती पति मुत्तमम यथोक्तम रूपिणम शंभुम निर्गुणम गुण रूपिणम पंचवक्त्रम दशभुजम त्रिनेत्रम वृषभध्वजम कर्पूर गौरम दिव्यांगम चिंतन्द्रमौली कपर्दिनम व्याघ्रचर्मोत्तरीयम च गजचर्मांबरम शुभम वासुक्यादि परितांगम पिनाक आयुधान्वितम सिद्धयो अष्टो च यस्याग्रे नृत्यन्ति निरंतरम जय 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 शब्देति सेवितम भक्त पुंज के तेजसा दुस्सहरेव दुर्लभ्यम देव सेवितम शरण्यम देव सत्वानाम प्रसन्न मुख पंकजम वेदे शास्त्रे यथा गीतम विष्णु ब्रह्मानुतम सदा भक्त वत्सल आनंदम शिवम आवाहयामि। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवचराय च ओम सख्यातां सहस्राणि ये रुद्रादि भूम्यां तेषां सहस्रयोजने वदन्नामि तनसिम। ओम आध्यायि भगवान शंभो सर्वस्तम गिरजापते प्रसन्नो भव देवेश नमस्तुभ्यं नमो नमः। बोलिए ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय अर्पित कर दीजिए। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए शिव शासनता, शिव शासनता, शिव शासनता। बोले शिव प्रसादेन बिना सिद्धि, शिव प्रसादेन बिना शक्ति, शिव प्रसादेन बिना मुक्ति, शिव प्रसादेन बिना सिद्धि। हर हर महादेव। अपने पूजन स्थान बैठ जाइए। आप लोगों ने इस काल में पाशुपतास्त्र मंत्र का बहुत जाप किया था। जब ये शुरुआत हुई थी तो मैंने आपसे पाशुपतास्त्र मंत्र का बहुत जाप करवाया था। हजारों लाखों की संख्या में आपने जाप किया था। महामारी के लिए पाशुपतास्त्र से बड़ा कोई मंत्र ही नहीं होता है। अब आप इसका पूर्णाहुति तो कर ही लीजिए मेरे साथ। ये सर्व कार्य सिद्धि भी करता है ये पाशुपतास्त्र। पहले हाथ जोड़ लीजिए,
और भगवान पशुपतिनाथ का ध्यान कर लीजिए। ओम नमो भगवते महापशुपताय अतुल बल वीर पराक्रमाय त्रिपंजनाय नाना रूपाय नाना प्राणोधत्ताय सर्वांग रक्ताय भिन्नांजन प्रख्याय शमशान वेताल प्रियाय सर्वविघ्न ग्रंथराय सर्व सिद्धि प्रदाय भक्तानुकंपने असंख्य वक्त्र भुज पादाय तस्मिन् सिद्धाय वेताल वितत्रासिने शाकनी क्षोभ भजन ज्ञाय व्याधि निग्रह कारिणे पाप भंजनाय सूर्य सोमाग्नि नेत्राय विष्णु कवचाय ख वज्रस्त्राय यम दंड वरुण पाशाय रुद्रशूलाय ज्वल ज्वल जिह्वाय सर्व रोग विद्रावणाय ग्रह निग्रह कारिणे दुष्ट नाग क्षय कारिणे ओम कृष्ण पिंगलाय फट ओम हुंकास्त्राय फट ओम वज्रहस्त्राय फट ओम शक्तये फट ओम दंडाय फट ओम यमाय फट ओम खड़गाय फट ओम नैऋत्याय फट ओम योगिनी अस्त्राय फट ओम दंड अस्त्राय फट ओम महादंड अस्त्राय फट ओम नमो अस्त्राय फट। अब मैं आपको कराऊंगा अघोरास्त्र। त्वमेव सर्वजननी मूल प्रकृतीश्वरी तमेव आद्या षष्ठी विधो स्वेच्छा त्रिगुणात्मिका कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं पर ब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी तेज स्वरूपा परमा भक्ता अनुग्रह विग्रहा सर्व स्वरूपा सर्वेशा सर्वधारा परात्परा सर्व बीज स्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा सर्वमंगल मंगला। व्रत शिव ध्यान में ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शर्वाय क्षिति मूर्ते नमः भवाय जल मूर्ते नमः रुद्राय अग्नि मूर्ते नमः उग्राय वायु मूर्ते नमः भीमाय आकाश मूर्ते नमः पशुपतये यजमान मूर्ते नमः महादेवाय सोम मूर्ते नमः ईशानाय सूर्य मूर्ते नमः भूमिरापस्तता तेजोर्वायु व्योम च चंद्रमाहा सूर्य मुपांप स्थिता चेती मूर्ति अष्ट कीर्तिता कार्य विष्णु क्रिया ब्रह्मा कारणम तू महेश्वर। आप अपना रुद्राक्ष की माला हो रुद्राक्ष का कवच हो उसको पहन लीजिए, वो आपको हमेशा कवचित रखेगा। सर्व यंत्राधिष्ठिताय सर्वतंत्र स्वरूपाय सर्वतत्व विदुराय ब्रह्मा रुद्रावतारिणे नीलकंठाय पार्वती प्रियाय सोम सूर्याग्नि लोचनाय भस्मोधूलित विग्रहाय महामणि मुकुट धारणाय माणिक्य भूषणाय षष्ठी श्री प्रलय काल रौद्रावताराय दक्षाध्वर ध्वंसकाय महाकाल भेदनाय मूलाधार एक निलयाय तत्वातीताय गंगाधराय सर्वदेवाधिदेवाय सदाश्रयाय वेदांत साराय त्रिवर्ग साधनाय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकाय वासुकी तक्षक कारकोटक शंखकुलिक महापद्म अष्ट नागकुल भूषणाय प्रणव स्वरूपाय चिदाकाशाय आकाश दिक स्वरूपाय ग्रह नक्षत्र मालिने सकल कलंक रहिताय महापुराणे श्री रुद्र साध्य विधान कथनम संपूर्णम। बोलिए ओम नमस्ते महारुद्राय ओम नमस्ते महारुद्राय ओम नमस्ते महारुद्राय। आशीर्वाद दें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वदी साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महाशिवरात्रि के पर्व पर निहिल धाम में आए हुए सभी बेटे बेटियों का शिष्य शिष्याओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और बहुत सारा आशीर्वाद है। शिवरात्रि पर तुम लोग जो भी अपनी इच्छा लेके आए हो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो, ऐसा ही आशीर्वाद है। मैं 5 मिनट आपसे बात करूंगी और इसका प्रयोग संपन्न कराएंगे, क्योंकि प्रवचन तो मैं करती नहीं हूँ, तुम लोगों से बात ही करती हूँ। प्रवचन का मतलब क्या होता है? ना मैं उपदेश देती हूँ, कभी तुम लोगों को आज तक कोई उपदेश दिया ही नहीं। उपदेश का मतलब होता है उपदंश। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आधा मंत्र तो यह है कि सूर्य को समझो, इस मंत्र को जानो। ओम भूर्भुवः स्वः, भू में तो तुम चल ही रहे हो, तो तुम्हारे अंदर के शरीरों के बारे में बात किया कि उनको समझो। भुवा अंदर का स्वः, जनः तपः मनः, ये तुम्हारे शरीर हैं। और 7 शरीर ऐसे ही कि अंदर है तुम्हारे, एक शरीर है, दूसरा शरीर, ये तो अपने 7 शरीरों को समझना पड़ेगा। इस गायत्री मंत्र का ये मतलब है कि अपने 7 शरीर को समझो, अपनी नाभि को समझो। और जिस दिन तुम नाभि को समझ जाओगे, क्योंकि नाभि जो तुम्हारा है मेन पॉइंट है तुम्हारे शरीर में, नाभि के नीचे के जितने इंद्रिय काम करती हैं उससे आप नर बन जाते हैं। नर और नारी एक ही बात है, वो नर और नारी हैं। वो क्या करेंगे? अपने जैसे एक संतान और पैदा कर लेंगे, नर हैं। पर जो साधक बनता है वो नाभि से ऊपर जाता है और वो पुरुष बनता है। फिर पुरुष आता है, पुरुष का मतलब वो पुर में रहता है, उसको पुरों का ज्ञान है, उसको अपने शरीर को ज्ञान है, वो पुरुष है। और उससे भी आगे क्रिया है पुरुष से पुरुषोत्तम। और मेरी यही क्रिया चलती रहती है कि तुमको पुरुष से पुरुषोत्तम बनाए। आज नहीं कल पहले नर बन जाओ, 2-4 संतानें पैदा कर लो, पुरुष बनो और पुरुष से पुरुषोत्तम बनो। ऐसा ही मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से संकल्प की बात की थी कि आप लोगों साधक जीता है संकल्प से, साधक पाखंड से नहीं जीता। इतने माला कर लिए, ऐसा कर लिया। इतनी माला जाप करने से क्या होगा? 100 माला जाप करने से मन कहीं और लगा है, शरीर कहीं और है, दुकान में मन लगा है, और आप मन रोटी करते रहो, मतलब 1 लाख बन जाओ। अरे आप 2 माला करो, अच्छे से करो, संकल्प लेके करो कि मैं 1 माला करूंगा पर अच्छे से करूंगा, और खुद ही मंत्र पढ़ूंगा, खुद ही मंत्र सुनूंगा। और संकल्प में बहुत शक्ति है। आप चाहें तो संकल्प से अपना संपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जब सिद्ध थे, परमहंस का मतलब उन्होंने वहां पहुंच गए थे जो आखिरी स्टेज है, पंचम शरीर के बाहर भी चले गए थे। बाद में उन्होंने एक सखी साधना की, रामकृष्ण परमहंस संकल्प लेके कि मैं सखी साधना करूंगा। और सखी साधना में क्या होता है कि एक ही पुरुष होता है कृष्ण, और बाकी सारी स्त्रियां होती हैं। सारे पुरुष अपने आप को मानते हैं कि हम तो कृष्ण की गोपी हैं, और इसी भाव से रहते हैं। और ये सखी साधना है, आज भी ये सखी साधना, और उनके भी अनुयायी होते हैं। वो उस कृष्ण को अपना पति मानते हैं, अपना प्रेमी मानते हैं, कृष्ण को ही सब कुछ मानते हैं, और वो सब एक प्रेमी बन के रहते हैं कृष्ण की। सारे पुरुष उनकी प्रेमिका बन के रहते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने सखी साधना की। और मैं नहीं कह रही, रामकृष्ण परमहंस का ये बहुत सच्ची बात है कि थोड़े दिन में उनकी चाल संकल्प से कितना परिवर्तन आता है, सोचो। थोड़े दिन के बाद उनकी चाल स्त्री जैसी हो गई, स्त्री पुरुष अलग अलग चलते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रामकृष्ण परमहंस को सत्य बात है बिल्कुल, ये उनको माहवारी भी आने लगी, स्त्रियों को समझ शरीर भी हो गया उनका। ये उनके संकल्प का असर था कि पूरे शरीर पे असर पड़ा, वो पूर्ण स्त्री हो गए। और जब उन्होंने सखी साधना छोड़ी, सखी साधना से उन्होंने पूर्णता की प्राप्ति की, और वापस उनको अपने शरीर में आने में 1.5 साल लग गए।
मेरे कहने का मतलब यह है कि संकल्प से संपूर्ण शरीर में परिवर्तन किया जा सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में परिवर्तन किया जा सकता है, सब जगह परिवर्तन किया जाता है। इस संकल्प के प्रयोग हैं। तो लोग संकल्प कर सकते हो, तुम पैसे वाला बनना है तो संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे पैसे वाला बनना है, टिमटिमाते हुए नहीं। ऐसा नहीं कि 9-10 बजे तक ठसके के साथ दुकान खोल रहे हैं, फिर आराम से जा रहे हैं, फिर वो क्यों। आप भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, अपने स्वास्थ्य को लेके आप जीवन में जो भी संकल्प करेंगे, वो संकल्प से इतना पावर आता है, आपका इतना पावर आता है कि लोग उस पावर का फिर गलत जादू टोना करने लगते हैं, उल्टी सी। आप जिस भगवान को चाहो वो सामने साक्षात खड़ा होगा आपके सामने। ऐसा नहीं देवी देवता नहीं है, सारे देवी देवता हैं, 10 महाविद्या भी सारे देवी देवता हैं, पर हम में संकल्प शक्ति नहीं है। हम में इतना संकल्प नहीं कि हम उनको अपने सम्मुख खड़ा कर सकें और देख सकें। और जब तुम्हारा संकल्प शक्ति तुम्हारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी तो तुम जिस देवता को चाहो उसको अपने बस में कर सकते हो, अपने सामने खड़ा कर सकते हो। यही आशीर्वाद है तुम लोगों को। खड़े हो जाओ, बड़े गुरु जी का आह्वान करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। गुरुत्वं सदैवं पूर्णान्तदैवं, भावदेन देवो भावदेन नित्यम्। अहो भवामं पूर्ण सिन्धो, गुरुत्वं शरण्यं, गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। न चातो न माता न बन्धु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भृत्या न जायां न विद्यं गतिस्तमेवं गतिस्थं मदिस्थं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीना सदा जायि भक्ता। विपत्ति प्रविष्टं सदाहं भजामि, गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। बोलो ओम। दोनों सिर पे हाथ रखो। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद आव्यामी लक्ष्मी सहित मम सहस्तारे मम रक्त कणकण मम कुले मम पूजा स्थाने स्थापयामि। आह्वानार्थे सर्वस्त्र समर्पयामि। त्वं प्राण मम प्राण, त्वं देह मम देह, त्वं चित्त मम चित्त, त्वं आज्ञां परिपालयन्ति। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सर्वांगे व्यापक भवो। आप प्रयोग शुरू कराएंगे।
एक हाथ जल ले लें आचमनी में, थोड़ी हल्दी चावल डाल लें, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। देश कालो संकीर्ति अत पुण्यतिथि मम यह जन्मति जन्मांतरे चा सुख सौभाग्य संतानादि फल प्राप्त्यर्थम उमा महेश्वर देवता प्रीत्यर्थे मैं आचार्यस्था अमुकस व्रत फल प्राप्ति द्वारा, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। लिखो तो भट्ट मंडल देवता वाहन प्रतिष्ठा पूजनम करिष्ये। ओम कमलाय नमः, ओम अष्टराय नमः, ओम वैयाय नमः, ओम अंगाय नमः, ओम हय्याय नमः, ओम अर्जुनाय नमः। वायु 10 संखाल देवता स्थापना। ओम शकुंतलाय नमः, ओम भरताय नमः, ओम नलाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम सार्वभौमाय नमः, ओम निषधाय नमः, ओम विंध्याचलाय नमः, ओम मालवत्यै नमः, ओम परियात्राय नमः, ओम सहाय नमः। कुछ पर्वत ऐसे जिनकी कुंडली जागृत होती है, वो सिद्ध पर्वत भी होते हैं। पर्वत भी बहुत सिद्ध होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ओम हेमकूटाय नमः, ओम गंधमादनाय नमः, ओम कुलाचलाय नमः, ओम हिमवते नमः, ओम रेवताचलाय नमः, ओम देवगिरिये नमः, ओम मलयाचलाय नमः, ओम कनकाचलाय नमः, ओम पृथ्वी नमः, ओम अनंताय नमः। 108 बेलपत्र प्रयोग है और वो बहुत जरूरी प्रयोग है शिवरात्रि के अवसर पर। ओम शाम सदा शिवाय नमः, शिव तत्वाय न जानामि, हेतोऽपि महेश्वरा, द्वादशोऽपि महादेव, द्वादशाय नमो नमः। नमो सर्वहिताय जगद्धाराय हेतवे, साष्टांग प्रणम्यहं प्रवर्तनाय मया कृतम्। शांतं पद्मासनं शशिधरं मुकुटं दिव्यकपूर गौरम, शूलं व्रजसा खड्गं परशुभयवर्धनं दक्षभागे वहन्तं, नागं पाशं च घण्टां प्लयहुतवहं साकुशं वाम भागे, नानालंकारयुक्तं स्फटिक मणिनिभ पार्वतीशं नमामि। मंजीरपादयुगलं शुभलक्षणं लक्षितं, फणिराजविराजं च बिल्पत्रं शिवर्पणं, निरामयं निराधारं निसर्ग निष्प्रपंचकं, तेजोरूपं महारौद्रं बिल्पत्रं शिवर्पणं। सर्वलोके के पितरं सर्वलोके के मातरं सर्वलोके के नाथं च बिल्पत्रं शिवर्पणं। त्र्यंबरं निराभासं वृषभेश्वरं वाहनं, नीलग्रीवां चतुर्वक्त्रं बिल्पत्रं शिवर्पणं। रत्नकंचूकी रत्नेशं रक्तकुंडल मंडितं, नवरत्न किरीट च बिल्पत्रं शिवर्पणं। दिव्यरत्नांग अलीस्वर्णं कंठाभरण भूषितं, नाना रत्नमणिमयं बिल्पत्रं शिवर्पणं। रत्न अंगुलीविस्तं करशाखा नखप्रभं, भक्तमानसहेयं च बिल्पत्रं शिवर्पणं। वामांग भागे विलसत अंबिका क्षीणं प्रीतं, पुंडरीकाक्षां च बिल्पत्रं शिवर्पणं। संपूर्ण कामदं सौख्यं भक्ते फलकायकं, सौभाग्यदं हितकारं बिल्पत्रं शिवर्पणं। नाना शस्त्र गुणपेतं स्फुर मंगलं विग्रहं, विद्यातिभेद रहितं बिल्पत्रं शिवर्पणं। अप्रेयं गुणधारं च बिल्वरूपं विग्रहं, धर्माधर्म पर्वतं च बिल्पत्रं शिवर्पणं। गौरी विलास सदनं जीव जीव पितामहं, कल्पान्तं भैरव शुभ्रं बिल्पत्रं शिवर्पणं। सुखदं सुखनाशं च दुःखदं दुःखनाशनं, दुःखावतारं भद्रं च बिल्पत्रं शिवर्पणं। सुखरूपं
रूपाकाशम सर्वधर्म फलप्रदम अतेन्द्रिय महाकायम बेलपत्रम शिवर्पणम। सर्पक्षी मृगाकारम सर्पक्षी मृगाधिकम सर्पक्षी मृगाधारम बेलपत्रम शिवर्पणम। जीवाध्यक्षम जीवंतम जीव जीवन रक्षकम जीवा कुंजी वहनम च बेलपत्रम शिवर्पणम। विश्वात्मन विश्ववंदम जगाव्यव्रजकम हस्तकम ब्रजेशम ब्रजभूषम च बेलपत्रम शिवर्पणम। गणाधिपम गणाध्यक्षे प्लयनाशनम जितेन्द्रिय वीरभद्रम च बेलपत्रम शिवर्पणम। त्र्यंबकम मतम शूरम ऐश्वर्यनाशकम दिगंबरम शोभनाशम च बेलपत्रम शिवर्पणम। कुंदेलु शंखधवलम भगनेत्र मिच्चुजोलम कालाग्नि रुद्र सदस्यम बेलपत्रम शिवर्पणम। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। 11 बार साथ साथ ओम नमः शिवाय बोलेंगे हम और आप। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मैंने एक जगह लिखा था कि स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ प्लान्ड होती है, एक एक चीज निर्धारित होती है, कब क्या होना है क्या नहीं होना है, कैसे क्या होना है क्या है, इसलिए इसमें कोई कठिन काम नहीं होता। और जब इस चीज के संज्ञान हो जाता है कि हमारी जिंदगी पूरी तरह से प्लान्ड है, कोई इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक से चला रहा है, तो फिर स्पिरिचुअल आदमी उतना ही काम करते हैं जितना नेसेसरी हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें मालूम है कि हम 100, मुझे मालूम है कि मैंने बड़े गुरु जी से दीक्षा ली है, ऐसे गुरु से दीक्षा ली जो 360 कलाओं में निपुण रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने आज आपको। और मैं साक्षात अपने जीवन में वो त्रिपुर सुंदरी के पद को प्राप्त कर गए थे। आज मैं सोचता हूं उनके बारे में, तो कर गए थे। ये तो पद है, ये तो फील्ड है कि आदमी कहां तक किस पद तक पहुंच जाता है। अपने जीवन में कोई आदमी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई आदमी ना मुख्यमंत्री ना बन पाए तो कोई क्या कर सकता, पर रियलिटी तो ये है कि वो प्रधानमंत्री बन गया या मुख्यमंत्री बन गया या बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया, उस स्तर पर उस फील्ड में पहुंच गया। और नहीं तो नहीं पहुंच सकते, बैठे रहो। तो मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं जो 360 कलाओं में संपूर्ण रूप से निपुण रहे हैं। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर उठ गए थे ना, वो मतलब पूर्ण ब्रह्मचर्य जिसे कहना चाहिए कि ब्रह्म में हो गए थे साक्षात। तो ये गुरु की स्टेजेस होती हैं। तो मेरी जब उनसे दीक्षा हुई है तो ब्रह्म की स्टेज में थे। शिवरात्रि शिविर तो भोपाल के दशहरा मैदान में भी हुआ है। उस समय निखिल धाम नहीं था, निखिल धाम की जमीन नहीं थी, पर आज और उसके बाद भी बहुत सारे शिविर यहाँ पे हुए हैं। तो मुझे तो पहला शिविर भी याद है और ये शिविर भी याद है जो निखिल धाम का है। तो शिवरात्रि शिविर में उनके चेहरे भी याद है कि पूरे इतना पानी गिरा था, इतना पानी गिरा था कि 24 घंटे नॉन स्टॉप पानी गिर रहा था पहले शिवरात्रि शिविर में जब हुआ था। न बाउंड्री थी न कुछ थी, लोग कीचड़ में धंस गए थे और फिर भी हम लोगों ने शिविर किया था और पूरे पूजन पाठ सारी चीज़ें कराई थी। तो वो भी दिन है और आज का भी दिन है। अब तो ये एक्सटेंशन भी हो गया है निखिल धाम का, बहुत सारी बातें हैं। तो स्टेज बाय स्टेज चलता है आदमी। पर हाँ, वो अब समझ में आता है कि वो खुशबू है, वो खुशबू है। उस समय नहीं पकड़ पाते थे वो खुशबू, वो ब्यूटी नहीं पकड़ पाते थे, पर वो जो चेहरे की कोमलता थी, जो खुशबू रही है, जो चीजें रही हैं, वो ब्रह्म कब हो जाता आदमी, जब वो हिंसा से परे हो जाता है। एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि बड़े गुरु जी इतने कोमल थे, इतने कोमल थे, त्रिपुर सुंदरी, जिसको त्रिपुर सुंदरी को देवता भी नहीं देख सकते, ऋषि मुनि भी नहीं देख सकते,
अगर आप मुझसे पंचदशाक्षरी मंत्र लेते हो और आप जाप करते हो और आप सोचो आपको साक्षात त्रिपुर सुंदरी दिख जाएगी, तो आप अपने आप को भुलावा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है कि आपकी मैली नजर उसको ना लग जाए, इसलिए लोग उसको देख भी नहीं सकते। ये आप श्री विद्या पढ़ोगे तो उसमें क्लियर लिखा है कि आपकी मैली नजर न लग। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भूपुर के बाहर पड़े रहते हैं, मणिद्वीप के सबसे बाहर इलाके में, एंट्री नहीं अंदर। विश्वामित्र जैसे, दुर्वासा जैसे लोग बाहर पड़े हुए हैं कचरे के डब्बे में। अगर किसी शिष्य को मैं बाहर बिठा दूं, निखिल धाम की बाउंड्री के बाहर, निखिल धाम की बाउंड्री के बाहर बैठ के मुझको सुनो, अंदर ही ना घुसने दूं, तो ये हालत है दुर्वासा की और विश्वामित्र की त्रिपुर श्री विद्या के केस में। दत्तात्रेय की भी यही हालत है। तो लिखा है उसमें कि आपको किसी की मतलब किसी के मैली नजर न लग जाए, वहां पे न सूर्य होता है न चंद्रमा होता है, मणियों की रोशनी है, वो एक अलग अलग चीज, अलग विधान है। तो वो जो मैं जब अपने गुरु से मिलता था तो ऐसे व्यक्तित्व कहते हैं हिंसा से परे। तो ये स्थिति गुरु जी की थी। तो मैंने अपने गुरु को बहुत नजदीक से देखा है और बहुत चीजों के साथ देखा है। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंसा से परे हो जाए आदमी, और जब हिंसा से परे हो जाएगा आदमी और हिंसा से ऊपर उड़ जाएगा तो फिर उसका माइंड ट्यून हो सकता है, और ऐसी माइंड की ट्यूनिंग होगी कि पूछने वाली बात नहीं। माइंड इतना ट्यून्ड हो जाता है कि उसमें कोई थॉट्स ही नहीं होते हैं, उसमें कोई विचार नहीं होते हैं, किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं होता है, नफरत नहीं होती है, किसी से कुछ प्राप्त करने की जरूरत भी नहीं होती है। देयर इज नो मेमोरी एट ऑल, मेमोरी भी नहीं होती है उसमें। मेमोरी, हिंसा से परे जब मस्तिष्क हो जाएगा तो उसमें मेमोरी खत्म हो जाएगी, कुछ याद नहीं रहता, बस वहां से माइंड ट्यून्ड होता है। और सबसे बड़ा इल्यूजन, सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ा जो झूठ है इस पृथ्वी का, वो है समय, वो खत्म हो जाता है। समय नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो तो हैबिट है हमारी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के जिस लेवल पे पहुंचोगे, जो मैं बात कर रहा हूं हिंसा से परे के लेवल पे, तो वहां देयर इज नो टाइम एट ऑल, वहां समय नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, आप किसी से बात कीजिए थोड़ी देर के लिए, वो अपने बचपन की कहानी सुनानी शुरू करेंगे। उनको बचपन की कहानी, उनके माइंड जो होता है, जो वो यही चीज कहता है। अभी तुम 50 साल के हो, 45 साल के हो, बचपन को बीते पता नहीं कितने साल हो गए, उसी को गा रहे हो। वही चीज तुम्हारा माइंड बाउंस बैक कर रहा है। मेमोरी, माइंड के अंदर सिर्फ, ब्रेन के अंदर सिर्फ मेमोरी है, वो मेमोरी बाउंस करता है ब्रेन अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। माइंड की ट्यूनिंग ऐसी होती है जैसे आप एक नारियल देखते हैं, नारियल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक चला जाता है। अगर एक महाद्वीप पे, अगर ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में वो गिरेगा पानी में, तो बहता बहता इंडिया में आ जाएगा, साउथ इंडिया में आ जाएगा बहता हुआ, क्योंकि वो ट्यून्ड हो गया पानी से, वो समुद्र के जल से ट्यून्ड हो जाता है। और जब समुद्र के जल से ट्यून्ड हो गया तो समुद्र में इतनी ऊंची लहरें उठ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, मछलियां घूम रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है समुद्र के अंदर, तो सब कुछ होता है, बादल बन रहे हैं, पर वो इतना ट्यून्ड हो गया नारियल कि वो बहता रहेगा, उसको कोई परवाह नहीं है। और बहते बहते हिंदुस्तान के तट पे आ जाएगा, और हिंदुस्तान के तट पे भी नहीं आएगा, तट पे आके बढ़िया पेड़ बन के उग जाएगा। इतनी मुसीबतों को, इतने झंझावत को, इतने तूफानों को झेल कर आएगा, और कुछ नहीं होगा, ट्यून्ड हो गया, चलो आने दो, तूफान आने दो, लहरें बहने दो, कभी इधर को हवा बह रही है, कभी उधर को हवा बह रही है, कभी कुछ हो रहा है। समुद्र में तो बहुत कुछ होता है, कभी पूनम की चाचत है तो अमावस्या पर वो बहते बहते आ जाएगा, और नारियल का पेड़ अपने आप समुद्र के किनारे उग जाएगा इंडिया में आके। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की यात्रा ट्यून्ड होकर हो जाएगी। ऐसी ही ट्यूनिंग माइंड की होती है जब आप हिंसा से परे हो जाते हो। और नहीं, अगर ये ट्यूनिंग नहीं आई तो एक बात याद रखना, टाइटैनिक जैसा एडवांस जहाज भी डूब जाता है समुद्र में। गणानाम नात्वा त्वाम गणानाम
गणानां नत्वा गणपतिं गणपतिं नत्वां गणानां डं गणान्यां त्वां गणपतिं त्वां गणपतिं नत्वा त्वां गणपतिं गुं हवामहे गणपतिं नत्वा गणपतिं गुं हवामहे गणपतिं गुं हवामहे गणपतिं गुं हवामहे कविं गुं हवामहे गणपतिं गुं हवामहे कविं गणपतिं मिति गणपतिं पतिं हवामहे कविं गुं हवामहे कविं कवीनां कविं हवामहे कविं कवीनां कवीनां ज्येष्ठराजं ब्रह्माणां ब्राह्मणस्य ज्येष्ठराजं ब्राह्मणो ब्रह्मांच ज्येष्ठराजं ब्रह्माणां ब्राह्मण ज्येष्ठराजमीति ज्येष्ठराजम ब्रह्माणां ब्राह्मणो ब्रह्माणां ब्राह्मणस्पत्वे ब्रह्मस्पतये पते ब्रह्मणो ब्रह्माणां बृहस्पतये ब्रह्मणो ब्रह्मस आपतये ब्रह्मणो ब्रह्मस्त आपतये पते पद आनो न आपते पद आनो न आन श्रवण आनो ना श्रवण नो नत्र भी नमस्ते ते नमो नमस्ते ते नमो नमस्ते मया तनुवा शंतमया गिरिशंत शंतमया शंतमयाभ्यां गिरिशंता भी संतमयेति तमया गिरिशंत अभी चाकशी या मिशु या मिशु गिरित्रतांग गिरित्र तांकुरु कुरुतांग गिरित्र तांकुरु गिरित्रेति गिरि तांग गुरु तांग गुरु मा कुरु तांग कुरु मा कुरु मा ही गुम सा ही गुम सीर गुम मा कुरु मा ही गुम सी ही गुम सीर मा ही गुम सी पुरुषम पुरुषा गुम ही गुम सीर गुम मा ही गुम सी पुरुषम ही गुम सी पुरुषम पुरुषा गुम ही गुम सी ही पुरुषंच जगंच पुरुषंच गुम ही गुम सी पुरुषंच जगंच पुरुषंच जगंच पुरुषं जगत दीति जगत शिवेन वचसा शिवेन वचस्त्वा वचसा शिवेन वचसत्वा वचसा गिरीशत्वा वदामसीति सर्वविदित जगत जगत सर्वमिंच वोदच्च सर्वान् अहिर्गुम चाहि नहिर्गुम सर्वान् सत्त्वागुम चाहि नहिर्गुम सर्वान् च सर्वान् जम्बयन् तत्त्वासि जम्बयन् अरुण ओम त्र्यंबकम यजामहेत त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम गुम सुगंधिम यजामहे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम मिति अंबकम यजामहे सुगंधिम गुम सुगंधिमं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन गुम सुगंधिम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम गुम सुगंधिम गुम पुष्टिवर्धनम सुगंधिमिति सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मिति पुष्टिवर्धनम रुकरभुवा बंदनाद दिवो दुवा उर्वारुकमि बंदनाद गुम बंदनाद इव बंदनाद दिवे बंदनान मृत्योर बंदनान दिवे बंदनान मृत्योर बंदनान
बंधनाद 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 मृत्युर्मुक्षीय मुक्षीय मृत्युर्मुक्षीय बंधनाद बंधनाद मृत्युर्मुक्षीय बंधनाद मृत्युर्मुक्षीय मुक्षीय मृत्युर्मुक्षीय मुक्षीय मा मुक्षीय मृत्युर्मुक्षीय मुक्षीय मा मुक्षीय मुक्षीय अमृताम अमृताम द अमृताम मा मुक्षीय अमृताम त मा मुक्षीय अमृतीत्याम यो रुद्रो रुद्रो यो रुद्रो अग्नावग्नो रुद्रो यो रुद्रो अग्नो रुद्रो अग्नावग्नो रुद्रो अग्नो यो ग्रो रुद्रो रुद्रो अग्नो य अग्रो यो ग्रावग्रो यो अपवसु यो ग्रावग्रो अपसु अपसु औषधीषु औषधीषु यो रुद्रो रुद्रो यो रुद्रो विश्वा विश्वा रुद्रा यो रुद्रो विश्वा रुद्रो विश्वा विश्वा रुद्रो रुद्रो विश्वा भुवना भुवना विश्वा रुद्रो रुद्रो विश्वा विश्वा भुवना गुम विश्वा भुवना भुवना विश्वा विश्वा भुवना विश्वेशा विवेशा विवेश विवेश भुवना विश्वा विश्वा भुवना विवेश विवेश भुवना विवेश विवेश भुवना भुवना विवेश विवेश तस्मे तस्मा तस्मे तस्मा अविवेश अविवेश भुवना भुवना विवेश तस्मे अविवेश तस्मे तस्मा अविवेशा विवेश विवेश तस्मे रुद्राय रुद्राय तस्मे रुद्राय गुम रुद्राय तस्मा अविवेशा विवेश तस्मे रुद्राय अविवेशा विवेश तस्मे रुद्राय रुद्राय तस्मे तस्मे रुद्राय नमो नमो रुद्राय तस्मे तस्मे रुद्राय नमः रुद्राय नमो नमो रुद्राय नमो 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 रुद्राय नमो अस्तु नमो अस्तु नमो अस्तु नमो नमो रुद्राय नमो नमो रुद्राय नमो नमो रुद्राय। बोलिए ओम नमस्ते महारुद्राय। मेरा आशीर्वाद है। थोड़ा तुम लोग संबंध रखी हूँ और तुम लोग सब साथ देना। तुम लोग क्या करना है, खूब गहरी सांस लेना है, 20 मिनट छोड़ना है, ऐसे सांस पे ध्यान देना है। ऐं ह्रीं श्रीं नैत्यशोषी तथा ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी पश्याम। और जोर से ऐं ह्रीं श्रीं वायव्ये बगलामुखी ऐं ह्रीं उत्तरे छिन्नमस्तका ऐं ह्रीं श्रीं ईशान्ये धूमावती ऐं ह्रीं श्रीं उर्वयितु कमला ऐं ह्रीं अंतरिक्ष देवता ऐं ह्रीं श्रीं अदश मातंगी ऐं ह्रीं श्रीं सर्वदिक् बगलामुखी। और जोर से लो। ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मास्त्र सिद्ध प्रयोग मगध भगवान नारायण चंद्र बगलामुखी देवता हम बीजा एवं शक्ति लम कीलकम मम सर्वार्थ साधन पाठे विनियोगा भगवते नारायण से नमः। सर से तुमको सांस लेना है, बस खूब गहरी सांस लो। राम रीम रूम रई रोम र श्यामा देवी नमः ललाटे। पूरे प्राण लगा के सांस लो। मम सर्वार्थ साधने जपे विनियोगा, तुम लोग की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ओम राम बगलामुखी अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम ह्रीं बगलामुखी तर्जनीभ्याम नमः ओम रूम बगलामुखी मध्यभाभ्याम नमः ओम सौवर्णासन संसिता त्रिनयना पीतास्फुल्लासिनी हेमा भांगरुचिं शशांक मुकुटा सृज चंपकस्त्रयुगुता हस्तै मुद्गर पाश व्रज रसना श्रमवि मोबाइल फेंक दे श्रमविभूषणै व्याप्तांगीं बगलामुखीं त्रिजगता संस्तवनि चिन्तये। ऐं ह्रीं श्रीं क्रोधै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। और जोर से ऐं ह्रीं स्तंभै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ऐं ह्रीं श्रीं चामाधारिणी स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ऐं ह्रीं श्रीं ओडान पीठाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ऐसा लगे से सांस और तुम लोग सिर्फ सांस बन गए हो। ऐं ह्रीं श्रीं कामगिरी पीठाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ऐं ह्रीं श्रीं अनंतनाथाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ऐं ह्रीं श्री श्रीकंठनाथाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ऐं ह्रीं श्री दत्तात्रेयनाथाय स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ऐं ह्रीं श्री सुगाई स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ऐं ह्रीं श्री भगवान्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ऐं ह्रीं श्री भगमालिन्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ऐं ह्रीं श्री भगशुद्धायै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ऐं ह्रीं श्री भगपत्न्यै स्वाहा पूजयामि नमः तर्पयामि। ऐं ह्रीं श्री ब्राह्मण्यै स्वाहा माहेश्वरी स्वाहा कौमारै स्वाहा वैष्णवै स्वाहा बाराही स्वाहा इंद्राणी स्वाहा चामुंड्याई स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा
पूजयामि नमः तर्पयामि। ऐं ह्रीं श्रीं ज्याय स्वाहा विज्याय स्वाहा जिताय स्वाहा। और जोर से अपारताय स्वाहा जमणे स्वाहा स्तंभने स्वाहा मोहिनी स्वाहा आकाशे स्वाहा। पूजयामि नमः तर्पयामि। ऐं ह्रीं श्री अस्तांग भैरवाय स्वाहा रुद्र भैरवाय स्वाहा चंड भैरवाय स्वाहा क्रोध भैरवाय स्वाहा उन्मत्त भैरवाय स्वाहा कपाल भैरवाय स्वाहा भीषण भैरवाय स्वाहा। ओम हलीम बगलाम की होम फट स्वाहा। ओम हलीम बगलाम की होम फट स्वाहा। ओम हलीम बगलाम की होम फट स्वाहा। वही खड़े रहो। ऐसा करो पीछे से जाने देना क्या? पीछे से जाने पीछे से जाना। ये लोग सब तैयार है करे। Bye.